भगवान नारायण की कृपा तो भगवान से कहते हैं कि माया अपार प्रभु की न कोई पार पाता रे, मैं जल भरने कालू मालिक काया तारे। धर्म पत्नी से कहते हैं महाराज हरिश्चंद्र की ये माया भगवान की कृपा है, जो मैं माया के कारण यह कालू डोम का पानी लेने के लिए आता हूँ। तो माया अपार प्रभु की न कोई पार पाता रे, मैं जल भरने कालू मालिक काया तारे। उठवा दे घटा अब ना मुझसे उठाया जाता रे, मैं जल भरने कालू मालिक काया तारे। अपनी पत्नी से कहते हैं थोड़ा सा सहारा दे दो, थोड़ा सा हाथ लगा दो और ये घड़ा मेरे यहाँ पर रख दो, ताकि मेरे ऊपर यहाँ घड़ा हो जाएगा तो मैं धीरे धीरे करके ले जा करके और गंतव्य स्थान पर रखूँगा। क्यों नहीं उठाया जा रहा घड़ा? राजा हरिश्चंद्र पत्नी से कहते हैं कि भयो 60 दिनन अब, भयो 60 दिनन अब अन्न नहीं मैंने खायो, इसीलिए मुझसे घट न उठाया जाता। 60 दिन हो गए हैं, मैंने भोजन का जो है एक तिनका भी अपने शरीर पर नहीं ग्रहण किया, इसलिए मेरा शरीर कमजोर हो गया है। भगवान इस प्रकार से भक्त की परीक्षा लेते हैं और रोते हैं। हरिश्चंद्र बड़ा रुदन करते हैं, लेकिन धर्म पत्नी कहती है कि स्वामी आप कहते जरूर हैं कि मैं कलश का आपका उठा दूं, लेकिन मैं भी मर्यादा से बंधी हुई हूं। और धर्म पत्नी ने हरिश्चंद्र से कहा कि उठवा न सकूं घट, स्वामी उठवा न सकूं घट, दिल अंदर डरती हूँ, क्योंकि मैं जल पंडित जी का भरती हूँ। स्वामी मैं कैसे इस घटे को उठा दूं? आप कालू डोम के यहाँ जल ले जाते हैं पूजा के लिए और मैं पंडित जी के यहाँ पानी ले जाती हूँ, इसलिए मैं आपका घड़ा नहीं छूंगी। आप जो है मैं नहीं उठवा सकती हूँ। और रोदन करने लगती है कि वाह रे भगवान, क्या स्थिति परिस्थिति हो गई। सारा भार सारा ऐश्वर्य देने वाला राजा सोनों से मुझे लाद दिया करता था, उस समय मैं स्वर्ण भूषणों से लदी रहती थी। आज राजा के पास ऐसी परिस्थिति है कि मैं घड़ा भी उठा करके और राजा के सर पर नहीं रख सकती। और धर्म पत्नी कहती है कि स्वामी उठवा न सकूं घट, दिल अंदर डरती हूँ, क्योंकि मैं जल पंडित जी का भरती हूँ। पर जतन तुम्हें अभी यह बतलाती हूँ, घट भरा जल अंदर ले जाओ और कांधे पर रख कर ले जाओ। ₹30 received on phone pay। यतन बताती है तारा कि आप घड़ा खाली घड़ा इसे रख लीजिए और नदी में प्रवेश हो जाइए, घड़ा भर जाएगा और फिर धीरे धीरे आप चले आइए, भरा हुआ घड़ा आपके ऊपर रहेगा और आप लेकर चले जाएंगे। ऐसा यतन बतलाती है रानी तारा। वही हरिश्चंद्र करते हैं और भगवान से कहती है प्रभु पति के छोड़े सत जात है, यदि मैं पति का काम कर लेती हूँ तो मेरा सत्य चला जाएगा। उन्होंने कहा था कि रास्ते में किसी को छूना नहीं, स्पर्श नहीं करना, जल साचा होना चाहिए, मेरे मालिक ने कहा था। तो कहती है पत्नी कि पति के छोड़े सत जात है, असत छोड़े पति जाए, असत की बांधी लक्ष्मी तो बहुर मिलेगी आए। यदि मैं सत्य का धारण करती हूँ, सत्य को पकड़े हुए हूँ, तो एक दिन मुझे वह जो परमात्मा कृपा मेरे ऊपर दर्शाएंगे, मेरे पति मेरे होंगे, हमारा राजपाट वैभव उसी प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से कह के धर्म पत्नी भी अपने घड़े को लेकर के पंडित जी के यहाँ चली जाती है। और उधर क्या हुआ, एक रात्रि के समय रोहित जो है तारा जो है बालक खेल रहा था आंगन में। भगवान परीक्षा के हितार्थ एक सर्प करते हैं। ₹25 received on phone pay। जैसे रोहित को डसा, रोहित की मृत्यु हो जाती है, मूर्छित अवस्था में मृत्यु हो गई। तारा ने देखा, अब उस रात्रि के समय एक साड़ी में तारा आधी साड़ी को
को विचार करती है, फाड़ती है। अब कफन कहाँ से लाए बेटे का? पहली बार शास्त्र में देखा गया है कि कोई औरत अपने बालक को लेकर के शमशान घाट में जाती है। भगवान की यह परीक्षा है। तारा विचार करती है कि अब मैं कहाँ से किसको बुलाऊं, तो वह आधी साड़ी में अपने बालक को लपेटती है, अपने कंधे पर रख करके विचार करती है, रात्रि के समय जाऊंगी, गड्ढा खोदूंगी शमशान में और इस बालक को रख करके चली आऊंगी। देखिए भगवान की परीक्षा, भगवान कितना परीक्षा लेते हैं। गई वे रात्रि के समय गड्ढा खोदने लगी, उसी समय भगवान जो है एक व्यक्ति का, पुरुष का रूप धारण करके राजा हरिश्चंद्र के पास जाते हैं। हरिश्चंद्र सावधान, तुम अपनी सेवा नहीं कर रहे हो। अरे यहाँ राक्षस आते हैं रात के अंधेरे में और मुर्दा खोद कर ले जाते हैं और तुम क्या कर रहे हो, सो रहे हो, ऐसा बताते हैं। कहते हैं कि देखो वो कौन सी औरत है और मुर्दा को उखाड़ रही है और तुम यहाँ तलवार लिए सो रहे हो। राजा झट से हरिश्चंद्र उठते हैं, तलवार उठाते हैं और दौड़ते हुए जाते हैं। कौन है रे, कौन है? और जब देखते हैं राजा, उस समय उनकी धर्म पत्नी गोद में लिए हुए बालक को। अब क्या स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, कल्पना कीजिए आप सभी। उस स्थिति में महाराज जो हैं कहते हैं, रानी ने कहा महाराज ये बालक हमारा आपका है, इसके संस्कार कराने लेने दीजिए, इसको दफना लेने दीजिए, इसको मैं डाल दूं गड्ढे पे और मट्टी ढक दूं, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। राजा कहते हैं मैं जाने नहीं दूंगा, जब तक कर नहीं दोगी तब तक मैं इस शमशान घाट में तुम्हें मुर्दा जलाने और गाड़ने नहीं दूंगा। देखिए भगवान की परीक्षा और सत्य की परीक्षा। जो सत्यवान होते हैं वो यैन के इन प्रकार किसी स्थिति में हो सत्य को नहीं छोड़ते। भागवत कथा यही सुनाती है महाराज कि हमें सत्यवान होना चाहिए। जो सत्य के साथ रहते हैं परमात्मा उसके साथ रहता है। पत्नी ने क्या किया, आधी जो साड़ी लपेटे हुई थे आधी साड़ी वह भी उतार के राजा हरिश्चंद्र को दे दी, ये कर ले लीजिए और यह मुझे जो है पुत्र को दफना देने दीजिए। जैसे साड़ी उतारने लगी उसी समय भगवान शंख चक्र गदा फल वनमाला विभूषिता भगवान प्रकट हो जाते हैं, प्रादुर्भाव होता है भगवान का और कहते हैं सत्य तेरा पूर्ण हुआ हरिश्चंद्र महाराज, मांग मांग वरदान मांग ले जो चाहे आज। शंख चक्र गदा पद्ममाला से भगवान का दर्शन हुआ। हरिश्चंद्र चरणों में गिर जाता है, तारा चरणों में गिर जाती है। उसी समय बालक भी जीवित अवस्था में खड़ा हो जाता है भगवान की कृपा से। और हरिश्चंद्र ने यही कहा कि प्रभु मेरी विनती यही है कि इस संसार में आप सब करिए मगर इस प्रकार की परीक्षा किसी भी मनुष्य की मत लीजिए। भगवान ऐश्वर्यवान है, उन्हें आशीर्वाद देते हैं और हरिश्चंद्र जो हैं परम गति को प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं कि इस संसार में कठिन से कठिन स्थिति और परिस्थिति भी आ जाए लेकिन हमें ₹5